माय गॉड 200 रुपीज, वो भी पूरे दिन का। पूरे दिन का 200 रुपए से। एंड द फनीएस्ट पार्ट वाज ना, एक जब भी मैंने अपने फ्रेंड को बोला तो वो बोलता है उससे अच्छा जाके ना मजदूरी कर ले। एंड दैट हिट मी वेरी बैड बिकॉज आई वाज लाइक अरे हाँ ये सच है। उससे ज़्यादा उसमें मिल जाता था, बट स्टिल जो है वो है अभी। सो 200 रुपीज से लेके 10 लाख रुपए तक, वॉट क्या चेंजेस हुए आप में एज अ फोटोग्राफर? वॉज इट आपकी क्वालिटी ऑफ शूट, या वॉज इट बिकॉज आपकी नेटवर्किंग अच्छी थी, या वॉज इट बिकॉज यू वर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, met the right person, spoke the right words and signed the dotted line in the right time? सब एक साथ, सब कुछ जो भी ऐसा आपने बोला नसीब है ना पूरा। नसीब है, लाइक आई सेड सब नसीब का खेल है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था, व्हेन आई वाज अबाउट टू क्विट, मेरा माइंडसेट बहुत अलग था। मेरा माइंडसेट वाज लाइक कि क्यों कर रहा हूँ मैं, मतलब वेरी नेगेटिव पर्सन। ओके, कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, ये कंटेंट शूट करके मेरे को कुछ मिलने नहीं वाला है, तो क्यों करूँ, क्या करूँ। बिकॉज मेरा इनिशियल मेरा सब इस पे रहता कि मैं अभी एग्जाम्पल आई एम लुकिंग एट सनसेट, आई लाइक इट, आई शूट इट। मैं कभी सोच के नहीं आता कि मुझे ये करना है। मेरा वो बहुत ज़्यादा ये होता है कि चलो मुझे करना है कुछ, तो आई गो, आई क्लिक, अच्छा लगा फोटो तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो आई स्क्रैप इट। ओके, सो आई वॉज इन दैट माइंड सेट। बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि नहीं यार, दिस इज माई करियर, मतलब करियर से ज़्यादा मतलब अभी फिलहाल तो मैं यही चीज़ यही कर रहा हूँ। आई हैव नथिंग एल्स टू डू राइट नाउ, आई एम वेस्टिंग माई टाइम। तो उससे अच्छा उसको ही मैं थोड़ा बहुत अर्न क्यों ना करूँ, बिकॉज बर्थडे इज कमिंग नेक्स्ट इन कपल ऑफ डेज। लाइक भाई अभी पार्टी थ्रो करना है तो मेरे को पैसा तो चाहिए। तो अभी 3 महीने में कुछ तो कमाना पड़ेगा, तो लाइक चलो कुछ तो करते हैं। सो व्हाट आई डिड बेसिकली कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने माइंडसेट अच्छा रखा कि मुझे कैसे बात करना है किससे। बाद में मैंने स्टार्ट अप्रोचिंग एवरी पर्सन आई न्यू, आई स्टार्टेड मीटिंग देम एवरी डे। वार्म कांटेक्ट जो फोन पे थे तुम्हारे। एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु कैन मीट यू टुडे, और मैं 3 दिन 4 महीने तक आई वोंट इवन टेल यू हाय। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बुरा चीज़ बोल रहा हूँ, मतलब मेरे से वो नहीं होता है कि भाई मैं कंटिन्यूसली किसी से कॉन्टैक्ट में रहूँ। सो फॉर एग्जाम्पल आई मेट सागर चौहान दादा इन लाइक 3 months बैक। मुझे लोग मेरे को रोज़ कॉल करते थे कब मिलना है, बट आई वाज लाइक काइंड ऑफ थिंक कि यार मुझे आज इसको मिलना है, आज इससे इतना काम आने वाला है, फिर ये। और उसी चक्कर में आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि 2 वीक में आई स्टार्टेड कॉलिंग एवरीवन, स्टार्ट मीटिंग देम। तो उसके बाद उनके थ्रू काम आ रहा है, मेरे थ्रू उनको कुछ पास ऑन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है काम। उसके बाद वो जो वेब में आई स्टार्टेड गोइंग कि हाँ चलो मुझे काम आ रहा है। दैट इज हाउ इट इज। जो अमाउंट क्रॉस किया इट वाज लाइक दैट ओनली, मतलब एग्जैक्टली राइट टाइम उसमें से राइट टाइम पे राइट प्लेस पे एंड डूइंग घोस्ट फोटोग्राफी। यस, एंड जिसमें तेरा नाम अभी भी तो ले नहीं सकते बिकॉज़ आई थिंक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है तुम्हारे। और वो काइंड ऑफ दोस्त लोग ही है यार, तो उनका नाम लेके भी क्या मतलब दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। ये वीडियो सेंड कर लेना बस। हां, उनको भी शेयर होएगा ये वीडियो। अभी ये चीज बोलूंगा ना तो तेरे दिल पर ऐसा आ करके फीलिंग आएगी। एक्सप्लॉइटेशन व्हाट हैपेंस इन फोटोग्राफी, एक्सप्लॉइटेशन एंड रेसिज्म, लेट्स टच दैट। रेसिज्म, अरे ये तो अलग ही चीज है। मतलब बी ऑनेस्ट, जो मुझे तूने कहा है जितना हो सके उतना। मतलब देखो, मतलब आई डोंट नो आई एम लुकिंग लाइक दैट इन दिस वीडियो नॉट, बट मैं थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट या फिर थोड़ा एशियंस मेरा फीचर्स है बिफोर, बिकॉज आई हैड सम इश्यूज विद माय साइनस। सो my eyes used to be very puffy, my cheeks very puffy because I had issues. So I used to look like an alien since like, मतलब ऐसे लोग मुझे बोलते हैं। तो basically I used to look like an alien from second standard or something when I was in alien. हाँ, so I was called as alien, I was called as chinky, I was called as Nepali, I was called as chini boka. Chini boka मतलब Chinese cat. Okay. I was like called by so many names, but then I realized कि यार just I'm a Marathi, but still people are calling me from that name, and आई एम रियलाइजिंग कि मेरे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के फ्रेंड्स हैं जो अभी मेरे बने हैं, बट आई एम रियलाइजिंग कि यार उनको कितना फेस करना पड़ता है इन लाइफ। इवन दैट फोटोग्राफर यू स्पोक टू मी जस्ट बिकॉज ही वाज अ नॉर्थ ईस्टर्न इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो काम ही नहीं मिला। उसकी जो जबान थी वो हिंदी नहीं बोल पा रहा, बल्कि काम बहुत अच्छा था, नहीं मिला। वो ग्रुपिज्म। हिज नेम वाज पॉल एंड ही वाज फ्रॉम मेघालय। मेघालय। अभी वो बंदे का काम वोग में फीचर्ड है, वोग इंडिया में बंदे का काम फीचर्ड है, एंड वो ही शॉट इन मेघालय विथ हिज होम सिटी का जो गर्ल्स थे उनके साथ। अच्छा, so, देखो इंडिया इज अ वेरी वास्ट कल्चर, इंडिया का सबको आपको पता होना चाहिए, बट मेन थिंग आई विल टेल ना कि लोगों को पता नहीं है कि इंडिया में नॉर्थ ईस्ट रीजन भी एग्जिस्ट करता है। एंड पर्सनली लव नॉर्थ ईस्ट अ लॉट, मतलब मेरा अलग ही खुजली, आई डोंट नो व्हाट, बट आई लव देम। सो बेसिकली सीन ऐसा कि एक तो नेचर बहुत अच्छा है, यू शूट एनीथिंग, वो कंटेंट अच्छा ही आने वाला है। पीपल आर वेरी जेन्युइन फ्रॉम देयर, मतलब उनका जो बात करने का तरीका है, दे आर वेरी स्वीट टू यू। भले आप उनके साथ कितना भी मतलब आप रेसिस्ट करो कुछ भी, बट वंस यू गेट टू नो देम दे आर वेरी ओपन माइंडेड। अच्छा, सो वो चीज़ें काफ़ी वही है मेरे साथ। सो
मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि उनको वो अपने से ज़्यादा हेट क्यों करते हैं, मतलब इनिशियल दे डोंट टॉक टू अस। उसका रीज़न ये है बिकॉज हमने उनको नेपाली या ये सब बोल के इतना डिमोटिवेट कर चुके हैं कि वी डोंट एक्सेप्ट देम एज इंडियंस, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि इवन इफ़ यू गो आउट समवेयर पीपल, मतलब ये मेरे साथ हुआ है। आई हैव अ नॉर्थ ईस्ट फ्रेंड, मतलब आई वोंट टेक अ नेम बट आई वाज शूटिंग विथ हर एट बीच इन अलीबाग आई गेस, एंड वी वर डूइंग अ बिट ऑफ व्हाट टू से आउटडोर काइंड ऑफ शूट। और तभी मतलब मूड्स उसी टाइम पे पुलिस मैन केम एंड स्टार्टेड आस्किंग हर फॉर हर पासपोर्ट। तो मैंने उनको बोला पासपोर्ट ज़रूरत है ही नहीं, शी इज़ फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ दिस कंट्री। तो बोलता है ऐसा थोड़ी ना होता है, इनको देखती तो वो बाहर की चाइनीज़ दिखती है तो यू हैव टू पे, मतलब कुछ तो पासपोर्ट वीज़ा कुछ तो होना चाहिए, तभी इसके बिना वर्किंग वीज़ा के बिना यू कांट शूट। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। बाद में उसने उसका आधार कार्ड बताया, सब कुछ बताया, बट स्टिल दैट गाय वाज लाइक आस्किंग कि नहीं ऐसा नहीं है। बट दिस इज व्हाट वी नीड टू टेल पीपल कि यार ये सब भी एग्जिस्ट करता है। इट्स प्रीटी सैड, आई वुड वेरी सैड, बिकॉज जितने भी मेरे नॉर्थ ईस्ट के दोस्त ज़्यादा नहीं है, बट आई थिंक दैट द मोस्ट जेन्युइन एंड द मोस्ट हार्ड वर्किंग, वेरी उनसे ज़्यादा उनको हार्ड वर्किंग पे सिर्फ टच करना ही मुश्किल हो जाता है। वेरी मच अर्ली राइजर्स, लेट स्लीपर्स, और क्या काम करते हैं उनके, वो अंदर खून में ही खून में बिकॉज इफ यू गो टू नॉर्थ ईस्ट यू सी देयर आर अ लॉट ऑफ हिली रीजन्स। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन भूटान। अभी भी वो बच्चे हैं, वो लिटरली बोलो तो 3-4 किलोमीटर हिल चढ़ के जाते हैं स्कूल्स में, और वो फन में, मतलब ऐसा भी नहीं हंसी मजाक में। लॉट ऑफ मतलब जो रीजन्स है वहाँ पे लोग बहुत दूर दूर तक चल के जाते हैं एंड दे आर वेरी फिट। मतलब उनका जो लाइफस्टाइल, उनका जो फूड है, दे ईट लॉट ऑफ बॉइल्ड वेजिटेबल्स, रॉ चिकन, ये सब रॉ चिकन नहीं पर थोड़ा बहुत उन लोग जो उनका मीट और जो प्रोटीन इंटेक है वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, तो दे आर वेरी बिल्ट इन अ वेरी गुड वे। अच्छा, सो इफ एनीबडी नाउ यू टेल मी लिटिल बिट कि तेरा जो विद जस्ट यू नो शिफ्ट द टॉपिक from photography to content creation. Okay, so right now what I feel about you is that you are a content creator in the photography space, I would say. So वो पूरा ट्रांजिशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में बताओ। एंड इज दिस द मोस्ट वाइबल ऑप्शन फॉर अ फोटोग्राफर कि आप फोटोग्राफी भी कीजिए लेकिन अपने आप को ना एज अ ब्रांड समझिए। बिकॉज व्हाट आई बिलीव कि जब तक आप कुछ भी काम करो, फॉर एग्जाम्पल आप ये कप बना रहे हो, ये कप में भी अगर आप अपना खून पसीना प्यार सब डालते हो, ये आपका ब्रांड हो जाता है। दिस इज एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन अबाउट योरसेल्फ। सो एंड इफ इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ योरसेल्फ and if it is there in the media, a lot of people don't want to buy the product, they want to buy you they not buy you, that you know that doesn't sound good. They want to buy something. So they want to buy something what you represent. It's like if you are representing quality, buy my art, maybe love, maybe trust, maybe quality, maybe exceptional talent, you don't know. सो इज इट द राइट वे कि आप अपना एक कला, एक फोटोग्राफी आप सीखिए, बिकॉज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फिर टर्न इनटू वो कंटेंट क्रिएशन इन दैट स्पेस। इज दिस इज द ट्रेंड राइट नाउ, आई वुड से। यस, मतलब अभी जो आपने बोला सीख के बाद में करना, बहुत लोग तो उल्टा कर रहे हैं, सीखते ही नहीं है, कुछ भी देख लिया, फोटो ले लिया, एक था एडिटिंग ऐप उठा लिया, ये वो मतलब 4 कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लिया, ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, कुछ भी कचरा डाल के कंटेंट क्रिएटर। एंड माय गॉड, कुछ लड़कियां तो ऐसी, मतलब मैं तो नाम नहीं लूंगा, बट कुछ लड़कियां ऐसी है जो डाल देती है और उनको इतने फॉलोअर्स आते हैं, इतने लाइक्स आते हैं, जस्ट बिकॉज शी इज अ गर्ल एंड शी पोस्टेड टट्टी फोटो। लिटरली बोल रहा हूँ, एक कचरा फोटो रहता है, उसमें कुछ नहीं रहता है, लिटरली बोल रहा हूँ। बट ना उसमें फ्रेमिंग का ये रहता है, ना पोजीशन का कुछ रहता है, अच्छा। ना कलर सेंस रहता है, ना कुछ भी रहता है उसमें, ना कुछ ऐसा एलिमेंट भी नहीं रहता है, अच्छा। जो वो देख के आपको लगे कि वो फोटो है, फिर भी उन लोगों को अच्छा मिल जाता है, वो लाइक जाने दो यार, मतलब हम लोग करके पागल है, मतलब क्यों कर रहे हैं हम लोग, छोड़ ही देते उससे अच्छा। So it is so why did you become a content creator in that space? Okay, so ये जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है 20 रुपीज़ वाला, बेसिकली आई रियलाइज कि वो लोग अर्न कैसे कर रहे हैं। मतलब आई वाज लाइक मतलब पहले से मैं थोड़ा ज़्यादा सोचता हूँ, आई एम अ बिट ऑफ ओवर थिंकर। सो मैंने सोचा कि वो लोग अर्न कैसे करते हैं, इफ़ दे आर नॉट पेइंग मी इनफ तो उनको भी शायद कभी मिल नहीं रहा होगा, उनका भी गलत नहीं है। तो मैंने क्या सोचा कि वो भी कैसे अर्न करते, आई शुड बी नोइंग दैट। तो मैंने बाद में रियलाइज किया यूट्यूब इज़ पेइंग यू सम अमाउंट ऑफ मनी, तो दैट इज़ हाउ दे आर अर्निंग। उसके बाद होता है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम में बेसिकली हाउ आई स्टार्टेड वाज कि मैं फोटोग्राफी तो सीख रहा था, आई वाज अपलोडिंग सम कंटेंट जस्ट फॉर फन, लाइक्स के लिए, उसके लिए भी नहीं कर रहा था। देन आई रियलाइज्ड कि आई हैड नो मोटिवेशन टू डू, मतलब मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ, बट क्यों क्लिक कर रहा हूँ,
बट इंस्टाग्राम या फिर एक साइट होता है या फिर एक कंटेंट क्रिएटिंग का एक प्लेटफॉर्म होता है जो आपको बताता है कि आपको ये चीज़ इसके लिए करना है। तो मैंने वो टाइम पे चालू किया था कि मेरा 100 डेज या फिर एक बोलते कि 1 ईयर का चैलेंज किया था मैं 365 डेज का, जिसमें मैंने एक बंदे को सीखा था कि रोज एक पोस्ट करो। और आफ्टर 1 ईयर यू लुक एट योर सेल्फ एंड यू रियलाइज कि डे 1 पे आप क्या थे और डे 1 ये मतलब 365 पे आप क्या हो, वो आपका जर्नी होता है पूरा। तो दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड सोशल मीडिया। बट वो 3 साल आई वाज कंटिन्यूसली पोस्टिंग, वो आदत लग गया था। अच्छा। कि यार आज जाना है सुबह में, एवरी डे टू गेट अप, आई हैड लाइक 6-5 फ्रेंड्स। अभी तो वो भी काफी बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हो गए। अच्छा। टू कॉल देम एवरी डे कि भाई आज क्या करना है ब्रो, आज क्या करना है, अरे आप फ्री हो क्या, मतलब इवन मॉडल फ्रेंड्स आज कॉल देम कि आज कुछ फ्री है तो कुछ बीच में जाके कुछ कर लेते हैं, कुछ कंटेंट बना लेते हैं। आई शुड गो आउट एवरी डे, आई शुड क्लिक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, उसकी में से 2 फोटो इधर डाल दिया, 2 फोटो इधर डाल दिया। तो दैट इज हाउ स्टार्टेड ग्रोइंग। मतलब कंटेंट क्रिएशन से पहले आई वाज लाइक कि कंटेंट किसके लिए डालना है, बिकॉज ऑफ मोटिवेशन कि मुझे चीज़ ग्रो करना है। बट लेटर ऑन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार इससे पैसे मिलते हैं। अच्छी बात है, बिकॉज क्या हुआ था एक दिन मेरे को अचानक से, मतलब आई वाज इन अ जर्नी जहाँ पे मतलब आई यूज्ड टू पोस्ट एवरी डे, आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ लाइक्स। और वो टाइम पे हैशटैग्स बहुत चलते थे, तो माय फोटोज वर गेटिंग बूम्ड। फीचर्स में फीचर पेजेस में फीचर हो रहा था। पहले फीचर पेजेस होते थे। पहले इन्फ्लुएंसर ने पहले फीचर पेजेस क्या होते थे, दे वर लाइक कि जो पेजेस होते थे जिनके बड़े बड़े नंबर पे फॉलोअर्स होते वो टाइम पे, मतलब वो टाइम में मिलियन मतलब अलग चीज़ था। बट वो टाइम पे उनका लाइक 200K हो गया, 100K हो गया, ऐसे उनका फॉलोअर्स होते थे। वो आपका फोटो उनके पेज पे डालते थे, आपको क्रेडिट देते थे कि ये बंदे ने फोटो क्लिक किया, लाइक अ मैगजीन, लाइक ऑनलाइन मैगजीन टाइप में पकड़ लो आप। तो वैसे आई स्टार्टेड ग्रोइंग, मेरे उससे नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स बढ़े। तो एक दिन कैसा हुआ कि मुझे एक ब्रांड का सामने से आया कि आपको ऐसा ऐसा काम मिलेगा, आप करोगे क्या? मेरा यस चलेगा, मतलब मैंने कभी किया नहीं था, बट माई फ्रेंड्स वर डूइंग इट, सो आई लाइक चलो कर लेते हैं। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड कि यार इससे पैसे मिलते हैं। देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग फॉर दैट काइंड ऑफ पर्पस कि चलो अभी मुझे पोस्ट करना, क्यों? क्योंकि अभी मुझे यहाँ से पैसे आने वाले। बट आई टेल यू वन थिंग, थैंक्स टू मोदी जी, वेरी मच थैंक यू कि आपने टिकटॉक बैन किया। टिकटॉक बैन करने के बाद सब जो टिकटॉक हैड वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर एडवर्टाइजमेंट। जब भी बैन हुआ तो सभी कंटेंट क्रिएटर्स खींच के आए इंस्टाग्राम पे। तो जो लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, जिनको ऑलरेडी एक अमाउंट का फॉलोअर्स था, उनको ब्रांड इजीली अप्रोच करने लगा, बिकॉज ब्रांड को आदत पड़ गया था। बिकॉज कैसे होता है, एक माइंडसेट बन गया था। नहीं, आई टेल यू अ स्मॉल थिंग, मतलब एक चीज़ से हटके, इफ देयर इज एन कंपनी जिनको हम खुद का प्रमोशन करना है, वो बड़े एक्टर को 10 लाख 20 लाख देने से अच्छा दे वुड डिवाइड दैट मनी, दे वुड गिव इट टू 100 ऑफ पीपल, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में, और उनको प्रमोट करने बोलते हैं। उनके उसमें ज़्यादा और उनको ऑडियंस मिलता है। सो वो उनको टिकटॉक में उनको आदत पड़ गया था। तो उन्होंने क्या किया, वो चीज़ इंस्टाग्राम पे आ गया। तो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी पीपल एग्जिस्ट कर रहे थे ऐसे जो उनको कर रहा था, फिर मेरे को भी, हम लोग को भी मिलना चालू हुआ। अच्छा, दैट इज हाउ आई स्टार्टेड अर्निंग अ लॉट। सो यू वुड से कि टिकटॉकर्स की वजह से इंस्टाग्राम वालों को पैसा मिलना चालू हुआ? नहीं, एक्चुअली उल्टा है। इंस्टाग्राम पे को मिलता था, फिर बाद में टिकटॉकर्स वो लोग सस्ता कॉपी था। मतलब इफ इंस्टाग्राम पर्सन, देखो इंस्टाग्राम में एक 35% रूल है। 35% रूल मतलब कैसा होता है, इफ यू फॉलोअर्स आर 10K, यू आर गेटिंग 3,500 फॉर वन पोस्ट। वापस सॉरी, इफ यू हैव 10,000 फॉलोअर्स, you get 35% of your followers का मनी। तो 10,000 है, मतलब 3,500 आपको एक पोस्ट का मिलेगा। That is not content creation, that is for posting their content. मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ब्रांड हो, आपको ये हो, आप मुझे बोलते हो कि ये मेरा फोटो है, ये मेरा कंटेंट है जो आपके फीड पे आप डालो ताकि आपकी रीच आपको देखे। दैट इज व्हाट इट वर्क्स लाइक। अच्छा। लेकिन अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में बोलते हो कि ये मेरा ब्रांड है, मुझे आपको उसके ब्रांड का शूट भी करना है और फोटो भी है, तो वो अलग होता है। वो अलग पे होता है बिकॉज वो आपका एक तो आपका ये होता है, बिकॉज मतलब देखो बहुत वेरी करता है। बिकॉज कैसे होता है, जैसे मैंने बोला कि बहुत लोग होते हैं जिनका फोटोग्राफी कुछ नहीं होता है, बट उनका नंबर ऑफ फॉलोअर्स काफी हाई होता है। बहुत लोग ऐसे जिनका फोटोग्राफी बेस काफी स्ट्रांग होता है, लेकिन उनका फॉलोअर्स काफी कम होता है। तो फॉलोअर्स का बेस का पैसा तो मिलता है, लेकिन उनका जो आर्ट का जो पैसा वो अलग होता है। तो दे आर चार्जिंग दैट। लेकिन इन लोग का कैसे होता है कि उनका फोटोग्राफी का तो पे उनका बहुत कम है, सिर्फ उनका जो फॉलोअर्स का पैसा है वो उनका मिलता है। तो बेसिकली वो भी एक अलग चीज है। या थोड़ा इट इज, आई वुड से कि ब्रांड्स कंटेंट को देख के, कंटेंट क्रिएटर को देख के फिर वो कोट करते हैं। बिकॉज़ देयर इज नो स्टैंडर्ड रूल। या मतलब एक आशीष चंचलानी, एक कैरी मिनाटी विल गेट डिफरेंट, एक अंकुर वारिको माइट गेट डिफरेंट। तो सबका बहुत अलग अलग है। एट द सेम टाइम व्हाट यू आर स्टैंडिंग फॉर, बिकॉज ऐसा मुझे लगता है
जैसे इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस अगर आपके पास है तो आपको अच्छा पैसा Yes, मिलता है exactly. अगर हिंदी है तो थोड़ा कम मिलता है रीजनल है तो बहुत कम मिल जाता है बहुत कम विच इज आई वुड से कि नॉट राइट बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड ब्रांड्स